हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आपको पता ही है कि कल योगी जी ने दोबारा से जो है घोषणा की है शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, और वो वीडियो आपने देखा होगा 40 सेकंड का है। इसके पहले भी उन्होंने जो है घोषणा की है कि जो हम 2 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं 2 सालों में, उसमें पुलिस वाली भर्ती तो होगी ही, प्लस उसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भर्तियां होनी है वो भी होगी। उन्होंने पहले दिन भी जो है बोला था कि इसमें बहुत सारे विभाग पे होंगे। कल जो उन्होंने बोला है उसमें उन्होंने पीआरटी की भी बात की है, साथ में उन्होंने जो 6 to 8 जो जूनियर वाली वैकेंसीज होती है जिसमें बीएड वाले भी जाते हैं, डीएलएड वाले भी जाते हैं, उस पर भी उन्होंने बात की है। आपका जो टीजीटी पीजीटी है, नई शिक्षक भर्ती की बात की है, उन्होंने पुरानी की नहीं। उन्होंने बोला कि आने वाले समय में हम इन सभी विभागों में जो है एक बड़ी भर्ती करने जा रहे हैं। अब वो नंबर कितना हो सकता है उस पर बाद में बात करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, साथ में आपकी जो क्लासेस हैं वो सभी होंगी। फिर चाहे वो यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, फिलहाल के लिए भी सीटेट चल रहा है। एक बार सारी चीज़ें क्लियर हो जाए फिर हम यूपी टेट का सारी चीज़ें करेंगे। प्लस मेरे जो खुद के नोट्स थे यूपी टेट वाले, चाहे वो सुपर टेट वाले, वो भी मैं आपको यहीं से प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि मेरा एग्जाम उसी के थ्रू क्लियर हुआ है। और जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका सीटेट का दिसंबर निकल जाता है तो वैसे भी आपको यूपी टेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपी टेट हो चाहे सीटेट हो, ये जस्ट एक पात्रता परीक्षा होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है। इसमें आपके मार्क्स नहीं काउंट होंगे, आपको बस क्लियर करना है। आपने क्लियर कर लिया है, आप जो है सुपर टेट की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो, और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मतलब कि बीएड और डीएलएड पास होना चाहिए फॉर्म के लास्ट दिन तक। तो अगर ये सारी एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करोगे। जो भी आपके सारे डाउट्स थे, चाहे वो आपने व्हाट्सएप पे पूछा हो, आपने यूट्यूब के थ्रू पूछा है, उन सभी पे बात करेंगे। सबसे पहला तो आपको ये क्वेश्चन था कि क्या सच में वैकेंसीज इस साल आपको देखने को मिलेगी। और हाँ, ये सीटेट वालों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये बार बार बोलती हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल सीटेट पास कर लेते हैं 2-2 बार, बट उनको वैकेंसीज नहीं मिल पाती है। खासतौर पे यूपी में तो 6 सालों से वैकेंसीज नहीं आई है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि सीटेट दिसंबर के बाद ही परीक्षाएं होनी है। तो अगर आपका सीटेट नहीं निकलता है तो बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, और ये शायद एक बड़ी वैकेंसीज हो सकती है, क्योंकि इतने सालों के बाद आने वाली है। हाँ, वैकेंसीज आना एकदम कन्फर्म है, क्योंकि योगी जी ने खुद बोला है। और कल जब उन्होंने बोला कि हम आयोग जो बना हुआ है हम उसमें शिक्षक भर्ती करेंगे, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि जब उन्होंने बोल दिया है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो वैकेंसीज पक्का है। तो अभी इस पे कैलेंडर जारी होगा। जैसे कि प्रोफेसर जो हमारी अध्यक्ष जो हमारी कीर्ति पांडे जी हैं, उन्होंने बोला है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, और बहुत जल्द इसके एग्जाम्स, चाहे इसका कैलेंडर हो, इससे रिलेटेड आपको 5 दिन का उन्होंने समय दिया है। तो 7 दिन के बाद देखते हैं कि क्या कैलेंडर होता है, उसमें किस किस वैकेंसीज की बात होती है। फिलहाल के लिए जो भी आपके डाउट्स थे, सारे एक एक डाउट्स को क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या यूपी टेट और सीटेट में से कोई भी एक पास करेंगे तो चलेगा? यस, आपने यूपी टेट पास किया हो या फिर आपने सीटेट पास किया हो, दोनों में से आपका एक पास होना चाहिए। ठीक है, और पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों, क्योंकि पेपर 1 पास करने पे आप पीआरटी के टीचर बनोगे, बट अगर आपका पेपर 2 भी पास हो जाता है तो जो 6 to 8 जो जूनियर वाली वैकेंसीज आती है, उसमें बीएड वाले भी अप्लाई करते हैं और डीएलएड वाले भी। हाँ, इसमें यह है कि आपका ग्रेजुएशन जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि इसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो बीएड हो चाहे डीएलएड हो। बट इसके लिए आपका पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। जब एक बार ये वैकेंसीज आई थी उस समय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका पेपर 2 पास नहीं था, तो वो लोग अप्लाई ही नहीं कर पाए थे। तो चाहे आप सीटेट देने जा रहे हो चाहे आप यूपी टेट देने जा रहे हो, आपको दोनों ही पास करना है, क्योंकि जैसा कि हम योगी जी ने बोला है कि हम बेसिक से लेके उच्च माध्यमिक तक हर एक विभाग में वैकेंसीज देंगे। तो उसमें जूनियर की भी वैकेंसीज है, टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसीज है, क्योंकि 25,000 से ज़्यादा रिक्तियां हैं, तो उस पर भी आपको एक नई फ्रेश वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ठीक है, और जैसे कि यूपी टेट का पेपर 2 होता है और सी टेट का पेपर 2, थोड़ा बहुत सिमिलैरिटीज होती है, क्योंकि इसमें भी आपका मैथ साइंस होता है, सोशल साइंस होता है। आपका सी टेट में भी पेपर 2 में मैथ साइंस और सोशल साइंस होता है, उसमें भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी होती है, दोनों में ही। बस ये है कि सी टेट के क्वेश्चंस थोड़े से डिटेल में पूछे जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग बेस होता है। बट जो यूपी वाले एग्जाम्स होते हैं बट जो यूपी वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है, मतलब डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा युद्ध कब हुआ, और ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसके लिए अगर आपका सोशल साइंस है तो आप हमारे खुद के नोट्स भी ले सकते हो, वो आपको सीटेट में भी हेल्प करेगा, यूपी टेट में भी। यहाँ पर नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कैलेंडर जारी होगा तो क्या उसमें सच में शिक्षक भर्ती का, तो इसमें 2 चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि अभी तक जो है शासन की तरफ से रिक्तियां कितनी है वो आयोग को नहीं मिली है, और अगर 10 से 5 दिन के अंदर कैलेंडर जारी होगा तो उसमें हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो, क्योंकि ये आज की ही अपडेट है। जो लोग भी वहां पर गए थे अध्यक्ष जी से मिलने, तो उनके पास अभी तक कोई भी भर्ती से रिलेटेड जो शासन भेजेगा ना कि कितने पे कितने पदों पे कौन सी वैकेंसीज, किस लेवल की वैकेंसीज होगी, ये वाले अपडेट उनके पास अभी तक नहीं आए हैं। तो कैलेंडर में आपको टीजीटी पीजीटी,
जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो 2 साल पहले फॉर्म भरे गए थे 1000 के लिए, 1000 उसमें संख्या थी, और टीजीटी पीजीटी के लिए 13 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं। 2 साल पहले की वैकेंसीज थी, इसका एग्जाम पहले हो सकता है, ठीक है। अब यूपी टेट क्या इसी साल होगा या अगले साल होगा? तो देखो, यूपी टेट तो एक पात्रता परीक्षा है, इसको कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यूपी टेट तो हो ही जाएगा आराम से। हाँ, सुपर टेट के लिए थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि अभी 68,500 69,000 वाली जो वैकेंसीज है दोनों सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं। एक बार सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई का फैसला आ जाएगा तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और दूसरा आपका ये क्वेश्चन था कि क्या इसमें आपको कोई ऐसी जो मार्केट में किताबें मिलती हैं करंट अफेयर की, इससे पढ़नी चाहिए, तैयारी किस तरीके से करना है? तो जो आपके डीएलएड वाली बुक्स होती हैं ना, चाहे वो शिक्षण कौशल हो, चाहे आपका सीडीपी का हो, वहीं से डायरेक्ट सीडीपी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सिलेबस इसमें थोड़े बहुत बदलेंगे, बट आपका करंट अफेयर, आपका जीएस, आपकी सीडीपी, आपकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये नहीं बदलने वाली है। हो सकता है कि साइंस के कुछ क्वेश्चंस में ये बदलाव करें या फिर साइंस का पैटर्न बदलें। ईवीएस भी आता है इसमें, आपको पता ही है, बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। सीडीपी हो गया आपका, 20 नंबर का तो मैथ आता है। तो मैथ्स के लिए तो सबसे बेटर होगा कि आप यूपी टेट के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट में 2 ही हुआ है। एक आपका 68,500 वाला हुआ था, वो रिटन में था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं थे। दूसरा आपका हुआ था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बट उसके बाद से फिर हुआ नहीं। तो इतने लंबे समय के बाद हो रही है तो थोड़ी बहुत चेंजेस होंगे ही। हाँ, ये जरूर है कि मेरिट वाली जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी, कि मेरिट के बेस पे होगी या फिर सिर्फ आपके रिटर्न पे होगा, ये चीज़ें क्लियर नहीं है। ये जरूर है कि भर्ती जरूर आने वाली है, क्योंकि जब खुद पहले तो इस पर कोई बात नहीं करता था, अनुपात समानुपात की बातें चलती थी, बट अब जब से 2 बार इस पर खुद योगी जी के द्वारा ये बयान सामने आया है तो एकदम कंफर्म हो चुका है कि वैकेंसीज आने वाली है। कभी भी आ सकती है, लेकिन पढ़ाई आपको उसकी पहले से करनी होगी। संख्या कितनी हो सकती है? क्योंकि अभी तक तो 27,000 ही सुनने में आ रहा था, फिर 49,000, फिर उसके बाद से ये हुआ कि 80,000, फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि 90,000 वैकेंसीज आएंगी। बट उनके पहले आपने देखा होगा योगी जी ने 60,000 बोला था, और उस 60,000 में उन्होंने सारे विभाग काउंट करा दिए। तो अब ये तो एक बहुत बड़ा ही डाउट है कि 60,000 होगा कि 49,000 होगा कि 90,000 होगा कि 80,000 होगा, ये भी कुछ क्लियर नहीं है। वैसे 51,000 का तो इन्होंने खुद ही हलफनामा लगाया था, तो हो सकता है कि आपको 60-65 देखने को मिले, लेकिन 90,000 तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि लोग 90,000 एक बार में ही दे देंगे, क्योंकि इन्होंने 2 साल की बात की है कि 2 साल के भीतर हम जो है 2 लाख की वैकेंसीज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद से आपको अपनी तैयारी किस तरीके से करनी है मैंने आपको बता दिया है। सेल्फ स्टडी से करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं आपको उसको फॉलो करना है। आप यूपी टेट का भी कर सकते हो, आप सुपर टेट का भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों SCRT बोर्ड्स की किताबों से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, मैथ या फिर जो सोशल साइंस वाला पोर्शन है या फिर जो मैथ साइंस वाला पोर्शन है, वो स्टेट की किताबों से ही आते हैं। क्योंकि जो यूपी टेट के मैथ के क्वेश्चंस होते हैं और जो सीटेट के मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। सीटेट वाला तो जो नहीं भी पढ़ता होगा उससे भी हो जाएगा, लेकिन यूपी टेट वाले क्वेश्चंस की काफ़ी टफ पूछे जाते हैं, स्पेशली जो पेपर 2 वाले मैथ्स होते हैं ना, वो भी। इवन जो सुपर टेट के आप पिछले साल का पिछले नहीं, जो लास्ट पेपर हुआ था, उसके मैथ्स के क्वेश्चन आप उठाकर देखेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। काफ़ी अच्छे लेवल का मैथ के क्वेश्चन आते हैं, जो आप SSC वगैरह की जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उन्हें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। तो आप थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर ही तैयारी करें, ताकि आपको इसमें मदद मिले। तो वैकेंसीज तो बस आने ही वाली है, और जिसका भी सीटेट पास हो जाएगा, यूपी टेट पास हो जाएगा, वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। तो तैयारी आपको अभी से करनी है। ये एकदम कंफर्म हो चुकी है कि 100% आपकी शिक्षक भर्ती होने जा रही है, और चुनाव भी है, आपको पता है, प्लस धरना प्रदर्शन। और जब कोर्ट ने कह दिया है कि आपको भर्ती करानी है, तो भर्ती 100% होने वाली है, ठीक है। बस आपकी तैयारी पहले से होनी चाहिए, और जो भी करंट अफेयर है, जो भी जीएस है, आपको पहले से तैयार करना होगा, क्योंकि एग्जाम के पहले करंट अफेयर का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। इवन इसमें 20 या 30 नंबर का तो केवल करंट अफेयर ही आता है, ठीक है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए, ये एक छोटी सी वीडियो थी, बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको बता दूंगी। और सोशल साइंस की क्लास जरूर देखा करो, क्योंकि उससे आपको सुपर टेट में, यूपी टेट में बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।